नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सूर्या एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय धार मध्य प्रदेश में टीचर और नर्स के विभिन्न पदों पर भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और सिलेक्शन केवल इंटरव्यू के आधार पर होगा। कोई भी लिखित परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। तो फाइनली अपन पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय धार के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। अब दोस्तों, यहाँ से आप लोग को स्क्रॉल कर लेना है। जैसे ही आप लोग स्क्रॉल करेंगे, आप लोगों को यहाँ पे राइट साइड पे दिखाई देगा न्यूज, ठीक है। इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे, आप लोगों के सामने आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय धार वॉक इन इंटरव्यू। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय धार में सत्र 2026-27 के लिए संविदा आधार पर विभिन्न पदों के लिए पैनल बनाने हेतु विद्यालय परिसर में वॉक इन इंटरव्यू नियमानुसार किया जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग दिनांक देख सकते हैं, पद का नाम देख सकते हैं और पंजीकरण हेतु उपस्थिति का समय देख सकते हैं। 6 मार्च 2026 को 6 मार्च 2026 को आप लोग का कंप्यूटर अनुदेशक, काउंसलर, विशेष शिक्षक, वोकेशनल इंस्ट्रक्टर और नर्स के विभिन्न पदों पर आप लोग का इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। और जो आप लोग का रजिस्ट्रेशन के समय है प्रातः 8 बजे से 10 बजे तक किया जाएगा। वही बात करते हैं 7 मार्च 2026 को पीजीटी बायोलॉजी, टीजीटी इंग्लिश, प्राथमिक शिक्षक, स्पोर्ट कोच का है ना इंटरव्यू होगा। वहीं आप लोग का जो रजिस्ट्रेशन का समय है प्रातः 8 बजे से 10 बजे तक रहने वाला है। साक्षात्कार हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। शैक्षणिक योग्यता, व्यावसायिक योग्यता, आवेदन पत्र प्रारूप एवं अन्य विस्तृत जानकारी हेतु विद्यालय की वेबसाइट dhar.kbs.ac.in देखें। उपयुक्त साक्षात्कार के लिए आवेदन हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों को दिनांक 3 मार्च 2026 तक विद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध गूगल फॉर्म भरना होगा तथा विद्यालय की वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड करके पूर्ण रूप से भरकर समस्त प्रमाण पत्रों की छाया प्रति सहित साक्षात्कार के दिन नियत समय पर उपस्थित होना होगा। तो ये आप लोग का शॉर्ट नोटिफिकेशन हो गया। अब यहाँ से अपन बैक कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप लोग को बता दूं कि सबसे पहले अपन बात करते हैं गूगल फॉर्म की, है ना। तो गूगल फॉर्म 2026-27, तो यहाँ पे आप लोग को सभी देखे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे, आप लोगों के सामने ऐसा पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सत्र 2026-27 के लिए संविदा शिक्षकों हेतु गूगल फॉर्म, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे, आप लोगों के सामने फिर से ऐसा पेज आ जाएगा पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय धार। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को जीमेल आईडी यहाँ पे डालना है। फिर यहाँ पे आप लोग किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पे इंटर करना है। फिर यहाँ पे आप लोग को कैपिटल लेटर में नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ, कैंडिडेट एड्रेस, फादर नेम या फिर हस्बैंड नेम, ठीक है, ओनली फॉर कैपिटल लेटर में। फिर यहाँ पे सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट यहाँ पे आप लोग को डालना है, पिन कोड डालना है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, सीनियर सेकेंडरी परसेंटेज, इसके अलावा यहाँ पे ग्रेजुएशन परसेंटेज, पोस्ट ग्रेजुएशन परसेंटेज, एक्सपीरियंस अगर आप लोग के पास है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर, फिर अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, यहाँ पे आप लोग को अदर रिमार्क यहाँ पे डालना है, ठीक है। और यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जो आप लोग का गूगल फॉर्म है 3 मार्च 2026 तक आप लोग को सबमिट कर देना है। अब यहाँ से अपन बैक कर लेते हैं। जैसे बैक करेंगे, एक बार और बैक कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आवेदन पत्र संविदात्मक साक्षात्कार 2026, इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे, आप लोगों के सामने ऐसा पेज आ जाएगा। तो ये आप लोग का फॉर्म है। सबसे पहले आप लोग इस फॉर्म को प्रिंट कर लेना, ठीक है। अब प्रिंट करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय धार मध्य प्रदेश सीजन 2026-27, ठीक है।
सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को नंबर 1 पे दिखाई देगा पोस्ट अप्लाई फॉर। तो आप लोग को कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पे डालना है। फिर यहाँ पे आप लोग को नाम कैपिटल लेटर में, फिर यहाँ पे आप लोग को फादर या हस्बैंड का नाम डालना है, ठीक है। फिर डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एज, कैंडिडेट एड्रेस जैसे नाम, फादर नेम, हस्बैंड, फिर सिटी, टाउन। इसके अलावा यहाँ पे मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी, और यहाँ पे आप लोग को फ़ोटो चिपका लेना है। फिर यहाँ पे एकेडमिक क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप लोग को भरना है, जैसे 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अदर इन एनी। जैसे आप लोग अगर DCA किए हैं, PGDC किए हैं तो वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं। अब बात करते हैं प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की, ठीक है। तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आप लोग के पास कौन कौन सी डिग्री है वो यहाँ पे आप लोग डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऊपर है ना, JBT, BLED, B.Ed, C.Ted, अदर इफ़ एनी स्पेसिफिक, ठीक है। तो यहाँ पे डाल सकते हैं। एक्सपीरियंस आप लोग डाल सकते हैं, अगर आपने कहीं पे पढ़ाया है ना, या आपने कहीं पे काम किया है तो वो इसके बारे में यहाँ पे आप लोग डिटेल्स डाल सकते हैं। यू आर एबल टू टीच थ्रू हिंदी एंड इंग्लिश। तो आप लोग हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ा सकते हैं तो यस कर लीजिए, अन्यथा नो कर सकते हैं। अगर आप लोग के पास नॉलेज है कंप्यूटर एप्लीकेशन का तो यहाँ पे आप लोग यस करिए, अन्यथा नो कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोग को थोड़ा बहुत लिख देना। यहाँ पे लिखा हुआ है वे डू यू हैव प्रेफर टू वर्क इन रिकॉग्नाइज्ड राइट अबाउट इट इन 50 वर्ड, ठीक है। अंडरटेकिंग। अब यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले सिग्नेचर कर देना है और नाम लिख देना है। यहाँ पर प्लेस, डेट, कॉन्टैक्ट नंबर, या आप लोग को ऑफिस यूज के लिए नीचे वाला। तो सबसे पहले तो आप लोग फॉर्म को प्रिंट कर लीजिए। फॉर्म को प्रिंट करने के बाद इसको भर लीजिए। भरने के बाद जो भी आप लोग के पास डॉक्यूमेंट है सभी का फोटोकॉपी आप लोग को इसके पीछे लगा देना है, ठीक है। और ओरिजिनल भी लेके जाना है, ऐसा नहीं है कि फोटोकॉपी बस लगाना है, ओरिजिनल भी लेके जाना है। तो ये हो गया, है ना। और आप लोग को इंटरव्यू के दिन 8 बजे उपस्थित ही हो जाना है, क्योंकि वहाँ पे भी आप लोग को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब यहाँ से बैक कर लेते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे संविधानात्मक साक्षात्कार 2026 योग्यता और सामान्य निर्देश, इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे फिर से आप लोग के सामने नया पेज ओपन हो जाएगा। PM श्री केंद्रीय विद्यालय धार वॉक इन इंटरव्यू साक्षात्कार हेतु विभिन्न पदों के लिए शैक्षिक एवं व्यावसायिक योग्यता तथा सामान्य दिशा निर्देश। अब जो आप लोग का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है 24 फरवरी 2026 को रिलीज किया गया था, मतलब कि कल। PM श्री केंद्रीय विद्यालय धार में शैक्षणिक सत्र 2026-27 हेतु पूर्णतः संविदा आधार पर शिक्षकों का पैनल तैयार किए जाने हेतु दिनांक 6 मार्च 2026 7 मार्च 2026 को जल्द साक्षात्कार किया जाना है। इच्छुक अभ्यर्थी PM श्री केंद्रीय विद्यालय धार की वेबसाइट से डाउनलोड किए हुए आवेदन पत्र को पूर्ण रूप से भरकर समस्त मार्कशीट, सर्टिफिकेट आदि की स्वप्रमाणित छायाप्रति के साथ स्वयं के खर्च पर विद्यालय में निश्चित समय अनुसार आमंत्रित हैं। साक्षात्कार हेतु शैक्षिक एवं व्यावसायिक योग्यता तथा सामान्य दिशा निर्देश निम्नलिखित हैं। अभी आप लोग का देख सकते हैं, है ना। पद यहाँ पे दिया हुआ है, शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे दिया हुआ है, और दिनांक एवं साक्षात्कार हेतु पंजीकरण का समय दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कंप्यूटर अनुदेशक। तो अगर आप लोग के पास BTech की डिग्री है कंप्यूटर साइंस में तो आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप लोग के पास ये डिग्री नहीं है BTech की तो यहाँ पे अथवा करके भी दिया हुआ है। बैचलर मास्टर डिग्री इन एनी, है ना, सब्जेक्ट एनी साइंस सब्जेक्ट मैथमेटिक्स फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आप लोग को क्वालिफिकेशन था। इसके अलावा यहाँ पे काउंसलर के लिए भी देख सकते हैं, परामर्शदाता के लिए। तो यहाँ पे आप लोग को BA या फिर BSc साइकोलॉजी विथ सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन काउंसलिंग, ठीक है। मैक्सिमम ऑफ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन प्रोवाइडिंग कैरियर एजुकेशन काउंसलिंग टू स्टूडेंट एट स्कूल। अब अगर आप लोग के पास ये डिग्री नहीं है तो ये लगा सकते हैं वर्किंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन प्लेसमेंट बेस ब्यूरोज, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग स्क्रॉल करते हैं। अब विशेष शिक्षक की बात करें तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं क्वालिफिकेशन है 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन इन एनी ऑफ द कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी। तो आप लोग अथवा करके भी है तो आप लोग अथवा करके भी देख लेना, है ना। अगर आप लोग के पास कोई डिग्री नहीं है तो दूसरी डिग्री लगा के आप लोग काम चला सकते हैं।
अब यहाँ पे आप लोग नीचे आना है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, है ना, व्यावसायिक प्रशिक्षक की, मतलब वोकेशनल इंस्ट्रक्टर की। तो आप लोग के पास BE या फिर आप लोग के पास BTech की डिग्री होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से, ठीक है। नर्स की बात करें तो 3 ईयर डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग, है ना, मिडवेसरी। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप लोग के पास डिप्लोमा नहीं है तो BSc नर्सिंग की डिग्री लगा सकते हैं। एक्सपीरियंस ऑफ नर्सिंग इन एनी गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और केंद्रीय विद्यालय। अब ये जो सभी का इंटरव्यू तो 6 मार्च 2026 को आयोजित होने वाला है। अब यहाँ पे बात करते हैं PGT बायोलॉजी की, तो इसमें आप लोग के पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए बायोलॉजी सब्जेक्ट से और BEd होना चाहिए। इसका जो इंटरव्यू है वही 7 मार्च 2026 को आयोजित किया जाएगा। अब देखिए, अगर आप लोग के पास मास्टर डिग्री नहीं है तो आप लोग केवल BEd भी यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे बोला हुआ है 3 ईयर इंटीग्रेटेड BEd MAd फॉर NCTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशनल यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क। तो यहाँ पे BEd और MAd होना चाहिए अगर आप लोग के पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है तो। प्रोफेंसी टू टीच इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, तो आप लोग को हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाते आना चाहिए। अब बात करते हैं TGT इंग्लिश की। तो TGT इंग्लिश में भी वही है कि आप लोग के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए, साथ में आप लोग के पास BEd की डिग्री होना चाहिए, है ना, और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भी होना चाहिए। अब यहाँ पे बोला गया कैपेटेंसी टू टीच थ्रू हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। इसके अलावा नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी। प्राथमिक शिक्षक की बात करें तो आप लोग को पता है कि सीनियर सेकेंडरी, है ना, सीनियर सेकेंडरी में आप लोग का 50% मार्क होना चाहिए। इसके अलावा 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय, है ना, वेट एवर नेम नाउ। इसके अलावा अगर आप लोग के पास ये डिग्री नहीं है तो यहाँ पे अथवा करके दिया हुआ है, और मतलब होता है अथवा। सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 50% का मार्क एंड 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब कि BLEd। अब बात करते हैं यहाँ पे खेल प्रशिक्षक की। तो आप लोग के पास अगर डिप्लोमा की डिग्री है खेल के रिलेटेड तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, है ना, निर्देश यहाँ पे दिया हुआ है, तो निर्देश भी पढ़ लेते हैं। सभी शैक्षिक पदों के लिए अंग्रेजी एवं हिंदी में पढ़ने की योग्यता होनी चाहिए। साक्षात्कार प्रातः प्रारंभ होकर शाम तक चल सकता है, अतः अभ्यर्थी अपनी तैयारी के साथ यात्रा भत्ता इत्यादि दे नहीं है। आवेदन पत्र विद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड कर साफ सुथरा भर कर लाएँ। एक से अधिक पदों पर आवेदन करने पर पृथक पृथक आवेदन देना होगा। चयनित पैनल पूरे सत्र के लिए मान्य है ना। आवश्यकता अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में साक्षात्कार समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। प्रति माह एवं ग्रीष्मकालीन, शरतकालीन, शीतकालीन अवकाश इत्यादि के संबंध में केंद्रीय विद्यालय संगठन के नियमानुसार भुगतान किया जाएगा। यह नियुक्ति पूर्णतः संविदा आधारित होगी। चयन केवल पैनल निर्माण हेतु है। पैनल एक शैक्षणिक सत्र के लिए वैध रहेगा। कोई स्थायी नियुक्ति का दावा नहीं होगा। आवश्यकता अनुसार डेमो क्लास ली जाएगी। केवल पात्र अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार में सम्मिलित किया जाएगा। वेतन केंद्रीय विद्यालय संगठन के नियम अनुसार तय होगा। अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। तो अब मैं आप लोग को बता दूं, इस वीडियो में आप लोग को शॉर्ट नोटिफिकेशन में बता दिया। आप लोग को गूगल फॉर्म कैसे बनना है वो मैं बता दिया। तीसरा कि मैं आप लोग को, है ना, एप्लीकेशन के बारे में बता दिया। चौथा आप लोग को योग्यता और निर्देश के बारे में बता दिया। तो दोस्तों, अगर आप लोग के पास भी डिग्री है ना, और आप लोग भी मध्य प्रदेश के धार जिले से रहने वाले हैं, है ना, या फिर आप लोग धार जिले के आसपास के रहने वाले हैं, तो आप लोग भी PM श्री केंद्रीय विद्यालय धार में इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। सिलेक्शन केवल इंटरव्यू के आधार पर होगा, कोई भी लिखित परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं सैलरी की। तो जो आप लोग को इसमें दिया गया है ना, PGT TGT की, इसमें आप लोग को 25,000 रुपये पर मंथ मिलने वाला है। नर्स की बात करें 750 रुपये पर डे मिलने वाला है। इसके अलावा कंप्यूटर अनुदेशक में आप लोग को 27,000 रुपये पर मंथ मिलने वाला है। तो इसमें सैलरी की कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोग के पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो फ्रेंड, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हम मिलेंगे जल्द नेक्स्ट वीडियो में।